Hi students, yesterday we studied about the chemical properties of carbon compounds. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि कार्बन के कंपाउंड्स है वो केमिकली कैसे रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्या था कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स है वो ज़्यादातर हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, कंबस्शन प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन जब अपनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में होता है, मीन्स एलोट्रॉप क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है पर बने वो क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। कहते हैं जब कार्बन के एलोट्रॉप्स है उनको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट क्या होती है, रिलीज होती है। कहते हैं तो ज़्यादातर कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसे ही हमने इसकी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कहते हैं जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और साथ में हीट और लाइट क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसी हमने एग्जांपल ली थी कार्बन के कंपाउंड की, जैसे हमने एग्जांपल ली थी मीथेन की। कहते हैं जब मीथेन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है और साथ में हीट और लाइट को क्या करता है, रिलीज करता है। ऐसे कहता है अगर हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में हीट और लाइट क्या होती है, रिलीज होती है। कहता बट जो हम अगर हमारे पास कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है उसे, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, बट प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम प्रोडक्ट रहता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसे हमने पढ़ा था कहते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीन्स जो अल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनको जब हम बर्न करते हैं तो उनकी फ्लेम क्या होती है, क्लीन फ्लेम होती है, उसमें कोई स्मोक नहीं होती। अगर हम अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो उसकी फ्लेम क्या होती है, येलो कलर की फ्लेम होती है, जिसमें क्या होती है, लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक होती है, उसमें काला धुआं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेटल की सरफेस के ऊपर कालस जमा हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कहता अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड दे, कहता अगर हम हवा की सप्लाई लिमिटेड दे तो उसकी वजह से कहता इवन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स है, वो भी क्या करते हैं, इनकम्प्लीट उनकी कंबशन होती है, जिस वजह से वो भी क्या करने लगते हैं, सूटी फ्लेम देने लगते हैं, वो भी येलो कलर की फ्लेम देने लगती है, जिसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था, गैस और कैरोसिन स्टोव की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि गैस या कैरोसिन स्टोव में क्या होता है, इनलेट्स होते हैं, एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से उसे क्या मिलती है, हवा की सप्लाई प्रॉपरली पहुंची रहती है, जिस वजह से जो हमारे गैस की फ्लेम होती है वो क्या होती है, क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम आती है। कहता कई बार क्या होता है हमारे जो कुकिंग वेसल्स है, हमारे जो बर्तन है कुकिंग वाले, वो क्या हो जाते हैं, नीचे से ब्लैक हो जाते हैं, वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता जो हमारे गैस में होल्स होते हैं जहाँ से उसे हवा की सप्लाई जाती है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी कंबशन क्या होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से हमारा कुकिंग वेसल है वो क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, और फ्यूल भी क्या होता रहता है, वेस्ट होता रहता है। कहता फ्यूल हो गया जैसे कोल, पेट्रोलियम, उनमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होती है। जब कोल या पेट्रोलियम बर्न होते हैं तो उसके साथ क्या होगा, और साथ में ऑक्साइड्स है जो सल्फर और नाइट्रोजन के, वो भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक मेजर पॉल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑक्सीडेशन। कहते हैं जो कार्बन के कंपाउंड है वो ईजिली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि उनमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी रिएक्शन में पढ़ी थी कि एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ वाले कार्बन के दो हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाते हैं, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। दैट मीन्स एथेनॉल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में चलती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में चलती है। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से लिए हैं, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, सब्सटेंसेस लिए हैं जिनकी प्रेजेंस में क्या चलती है, रिएक्शन चलती है। कहता है जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैपेबल होते हैं दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। कहता है यहाँ पे जो अल्कलाइन KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट है, या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं अल्कोहल में और उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक। आज हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन, कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें
कहता जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कहता उनमें हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करते हैं। यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन से लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं या फिर निकल लेते हैं, ताकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीन्स जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो सके, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो सके। यहाँ पे जो कैटलिस्ट वर्ड यूज करा है, कहता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके कारण रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड करती है, बट वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो सिर्फ उनका क्या काम होता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उसको रेट को फास्ट करते हैं, बट वो खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कहते हैं जो रिएक्शन है कॉमनली कहाँ पे यूज होती है, जब हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे वो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेट करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है कहता वेजिटेबल ऑयल है जनरली वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन होती है। मीन्स जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनकी जो कार्बन की चेन है उसमें अनसैचुरेशन होती है, मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जबकि कहते जो एनिमल फैट है वो क्या होती है, सैचुरेटेड कार्बन की चेन होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में हमें रिएक्शन में क्या शो कर रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ली है, मीन्स दो कार्बन में डबल बॉन्ड है और साथ में क्या लगे हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हैं, कार्बन की चेन उसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड की जगह दोनों कार्बन के साथ क्या लगता है, एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मीन्स जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज जो डबल बॉन्ड बनता है, कहता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनता है। जब डबल बॉन्ड से हम एक बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, दैट मीन्स दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन उनके पास वापस आ जाता है, और हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड की जगह पे क्या हो गया, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन करेंगे। कॉमन एग्जांपल क्या है, कहता है जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड ऑयल होता है। जब उसमें हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। यो किस नेचर का होता है, सैचुरेटेड नेचर का होता है। कहता है जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि कुछ जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं। तो कहता है जबकि एनिमल फैट है, एनिमल फैट में क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। कहता है जो ऑयल्स जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कुकिंग के लिए चूज करते हैं ताकि वो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो, अच्छी हो। नेक्स्ट हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कहता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, बिकॉज सिंगल बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है, जिस वजह से वो रिएक्शन शो नहीं करते, वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ रिएजेंट। कहता है ज़्यादातर रिएजेंट की प्रेजेंट में वो क्या होते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते, जिस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। बट कहता है अगर उनको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें तो उसमें क्या करें, क्लोरीन की एडिशन करें। कहता है सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीन की एडिशन करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन चलती है। कहते हैं इसमें रिएक्शन कैसे चलती है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन है, मीन्स जो हमारे पास सिंपल कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाते हैं, क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज एक टाइप के एटम है या एक टाइप के ग्रुप ऑफ एटम है वो किसकी जगह ले लेता है, किसी दूसरे एटम की जगह ले लेता है। जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में क्या शो हो रहा है कि जो हमारे पास क्या है, मीथेन की एग्जाम्पल ही है। मीथेन में क्या होता है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अगर उसमें हम क्लोरीन की एडिशन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, कहता है सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन शो कराते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है, क्लोरीन के एटम रिप्लेस कर देते हैं, जिस वजह से हमारे पास एक हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो गया, क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया। और जो हाइड्रोजन जहाँ से बाहर निकला है वो क्या करता है, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलके क्या बना लेता है, HCl एज गैस बना लेता है। कहता है अगर इसमें क्या करेंगे, हम दोबारा क्लोरीन की एडिशन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उतने टाइम तक ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है जितने टाइम तक ये सभी हाइड्रोजन क्या हो जाए, क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।